हाँ जी, वेलकम टू एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन यूट्यूब चैनल। आज हम 9वीं जमात के विषय विज्ञान के पाठ 8 बारे पढ़ांगे। पाठ 8 साडा हैगा गति। सब तो पहले गति बारे पढ़न तो पहले सानू ओदी स्थिर अवस्था का पता होना चाहिए। बच्चे स्थिर अवस्था वो अवस्था होंदी है जिहड़ी कि समय दे नाल नाल अपनी जिहड़ी दूरी नूं ना बदले। जिद्दां मैं सवेर तो लैके शाम तक बच्चे घर ही हैगी आ, ठीक है, मीनस मैं अपनी जिहड़ी है दूरी नहीं चेंज कीती, उसनूं आपां कहांगे स्थिर अवस्था। कि जिद्दां मान लो ए बिंदु, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मैं ए ते रखी हुई है तो वह 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद देखती है तो वह ए ते ही पई हुई है, उसनूं असीं कहांगे उसकी स्थिर अवस्था। नैक्सट आ गया बच्चे साडे को गति, ठीक है। गति जिहड़ी है आपां जदों वो दूरी दे नाल, ठीक है, समय दे नाल नाल अपनी दूरी बदले उसनूं असीं कहंदे हां गति। जिद्दां मान लो पहले ए ते सी, फिर वो जिहड़ा वस्तु है कित्थे पहुँच गई बी ते, बी तो कित्थे पहुँच गई सी ते। इस तरह उन्हें समय समय ते मीनस 5 मिनट या 10 मिनट कुछ भी, ठीक है, वो समय के नाल उन्हें अपना जिहड़ी है उन्होंने चेंज किया, ठीक है, पोजीशन नूं उन्होंने असीं कहांगे उसकी गति। हुण देखो जिद्दां मैं इहदे विच आपां एग्जाम्पल लै सकदे हां। बच्चे आपां घर तो कित्थे गए सी, आपां स्कूल विच गए सी। घर तो स्कूल जाना साडी की हो गई गति हो गई, ठीक है। हुण जिहड़ी गति है वो आ जाती एक सरल रेखी गति। सरल रेखी गति, सरल रेखी गति बच्चे वो वाली गति होंदी है जिहड़ी कि इक्को सीधी रेखा विच जावे, ठीक है। जिद्दां ए तो बी तक गए, बी तो सी तक गए, सी तो अगे डी तक गए, मीनस एक ही रेखा दे विच असीं चलदे पे आ, उसनूं आपां कहांगे बच्चे सरल रेखी गति। नैक्सट अगो बच्चे हुण देखो गति जिहड़ा है साडा भौतिक विज्ञान दा यह जिहड़ा चैप्टर है, ठीक है। भौतिक विज्ञान दे विच बच्चे दो तरह की राशियां आंदियां, एक हुंदी है अदिश राशि, एक होएगी अपने को सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि ते सदिश राशि। अदिश राशि जिहड़ी होएगी उहदे विच हमेशा ही बच्चे कल्ला परिमाण आंदा, ठीक है। अदिश राशि विच की होएगा परिमाण। परिमाण का मतलब होंदा कि एक संख्या लिती जाती है, जिद्दां 1 5 7 कुछ भी लिता जाए उन्होंने असीं कहांगे उहदी अदिश राशि। सदिश राशि दे विच बच्चे परिमाण ते आएगा ही आएगा, नाल उहदी की आ जाएगी दिशा आ जाएगी। इहदे विच की सी कि मैं घर तो स्कूल गई, ठीक है, इहदे विच आपां कुछ नहीं लैंदा। जिद्दां इहदे विच मैं एग्जाम्पल लैनी भी आ बच्चे तापमान, ठीक है। तापमान जिहड़ा है वो कितना हैगा 100 डिग्री सैल्सियस। पर की कोई दस सकदा कि तापमान किधर नूं जांदा पिया, उहदी दिशा किधर नूं हैगी है, ठीक है। इस करके इहनूं असीं की लांगे अदिश राशि। सदिश राशि दे विच जिस तरह बच्चे मैं घर तो लैके स्कूल गई, ठीक है, इहदे विच मेरी दिशा पता लग गई है कि मैं किधर नूं जांदी पई आ, किन्ने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके गई, किन्ने समय दे विच कवर करके गई, वो आ जाएगा नाल, ठीक है। उन्होंने असीं कहने आ परिमाण ते दिशा दोवें होण जिन्हां विच उन्होंने असीं कहांगे बच्चे सदिश राशि। नैक्सट अगला बच्चे साडे कोल टॉपिक होएगा दूरी, दूरी ते विस्थापन, ठीक है। दूरी का मतलब होंदा है कि जिद्दां मैं ए तो लैके बी तक गई, ठीक है, सीधा भी जा सकती आ, रस्ता भी लै सकती है, किसी दूसरे रस्ते तानी भी जा सकती है, ठीक है। मान लो कि जिद्दां आपां स्कूल तो घर जाना है, मेरे घर जाण विच 3 रस्ते पैंदे, एक तो डायरैक्ट शॉर्टकट है, दूसरा रस्ता, तीसरा रस्ता, ठीक है। यह सारे जिधरों दी मैं मीनस इहदे विच रस्ते ते डिपेंड नहीं करता कि आपां किस रस्ते उत्ते जाने पिया, उहदे ते कोई निर्भर नहीं हैगा, उसनूं आपां कहांगे दूरी, ठीक है। विस्थापन दे विच की हुंदा कि घट्टो घट्ट दूरी तय करके असीं अपनी जगह ते पहुंचना। जिद्दां मैं ए तो लैके अगर बच्चे बी तक जानी आ ते सब तो घट रस्ता किहदे विच पैंदा पिया ए बी दे विच, ठीक है, सीधी रेखा दे विच, उसनूं आपां उसदा की कहांगे विस्थापन। दूजा हैगा कि दूरी कदी भी जिहड़ी है वो जीरो नहीं हुंदी, जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है। देखो जिद्दां मैं घर तो लैके स्कूल तक गई,
ठीक है। मान लो मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, स्कूल तो दोबारा जो मैं घर आई तो मैं फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बट ये की हो गया, पहले 5 किलोमीटर मैं डिस्टेंस कवर करके गई सी, जो मैं वापस आई वो किहड़ी दिशा में हो गया, ऑपोजिट। ऑपोजिट होने करके की आ जाएगा, जीरो। विस्थापन जीरो हो सकता, बट दूरी जिहड़ी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। उस तो बाद देखो बच्चे आपां अगे करना है, अपने को अगे आ जाता वै इन्हां विच अंतर दस दिता कि वह दूरी जिहड़ी है जीरो हो सकती, जीरो नहीं होएगी, जबकि जिहड़ा विस्थापन है वह जीरो हो सकता। नैक्सट आ गया बच्चे साडे को चाल। चाल का मतलब हुंदा है दूरी बटा समा, ठीक है, कि किन्ने समय दे विच मैं किन्नी दूरी पता की, उसनूं आपां कहांगे चाल। चाल नूं असीं वी नाल लिखदे हां, दूरी नूं असीं एस नाल लिखांगे, समय नूं असीं टी नाल लिखांगे। हुण देखो एस नूं आपां किहदे विच मापदे आ, मीटरां विच, टाइम नूं आपां किहदे विच मापांगे, सैकेंड दे विच। इस करके इहदा जिहड़ा मात्रक है, इहदी जिहड़ी इकाई है वो कितनी हो जाएगी, SI यूनिट इहदा हो जाएगा, SI इकाई हो जाएगी मीटर पर सैकेंड। वो हो गया साडा की चाल। उस तो बाद बच्ची आ जांदा अपने को वेग। वेग की है, वेग है जिहड़ा विस्थापन उत्ते निर्भर करता है। वेग का फार्मूला की हो जाएगा अपने को, विस्थापन बटा समा, कि किन्ने समय दे विच कितना विस्थापन होया है उसनूं आपां वेग कहांगे। एहदा मात्रक भी की हो जाएगा, मीटर पर सैकेंड, क्योंकि विस्थापन भी जिहड़ा आपां मीटर च मापांगे तो समय नूं आपां किहदे च मापांगे, सैकेंड दे विच हैगा। बस इहदे विच फर्क इन्ना होएगा कि वेग ते चाल जिहड़ियां दोनों अलग अलग राशियां हैगियां ने, ठीक है। वेग ते चाल दोनों की हैगियां अलग अलग राशियां। वेग जिहड़ी है वह सदिश राशि है, जबकि यह किहड़ी होएगी, अदिश। यह सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इहदे विच दिशा ते आपां दूरी दा परिमाण दोनों देखते पे, जबकि उहदे विच सिर्फ परिमाण आंदा पिया, दूरी विच कल्ला परिमाण देखते हैं, विस्थापन विच आपां की देखते हैं, नाल दे नाल उहदी दिशा देखते हैं। नैक्सट बच्चे साडे कोल टॉपिक आ जांदा वै औसत चाल। असीं हुण पहले चाल कीती सी, उस तो बाद आपां इहदा की करना वै, औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या हो गया, कि जितनी कुल दूरी होएगी ते कुल समा होएगा, ठीक है। उसनूं आपां इसका की कहांगे, औसत चाल। कुल दूरी मान लो A तो लैके B तक मैं गई सी, ठीक है, फिर B तो लैके C तक गई है मैं। A तो लैके B तक मान लो मैं 10 मीटर गई, फिर अगों मैं गई 15 मीटर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं टाइम लिता 5 सेकंड का, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं टाइम कितना ले लिया, मान लो 5 सेकंड की। समा तो साडा सेम रहा, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस कवर कर लाਂਗੇ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ या इत्थे टाइम चेंज कर लो 8 सेकंड, हुण ਇਹਦਾ देखो फार्मूला कढ़ना, कुल दूरी कितनी 10 जमा 15 बटा टाइम कितना हो गया 5 जमा 8, कितना आ गया मेरे को 25 बटा 8। तो जो निकलेगा वो की होएगी साडे को औसत चाल। 8 जमा 5 कितना हो गया अपने को 13, सॉरी। नैक्सट देखो बच्चे, हुण उसी तरह असीं औसत चाल कढ़ी है, असीं अगों की कढ़ना है औसत वेग, ठीक है। औसत वेग कढ़न का फार्मूला सेम उसी तरह असीं वेग का फार्मूला लाया सी, विस्थापन बटा दूरी। हुण आपां विस्थापन बटा समय, हुण औसत वेग कढ़न का फार्मूला की आ जाएगा, जिन्ना कुल विस्थापन होया, कुल विस्थापन बटा जिन्ना उहदे च कुल समा लगा, उसनूं आपां कहांगे उसका औसत वेग। हुण नैक्सट देखो बच्चे, अगों आ गया कि साडे कोल जिहड़ी गति है वो दो तरह की हुंदी है, एक हुंदी है समान गति, दूसरी हुंदी असमान गति। गति अपने को दो तरह की, समान गति ते असमान गति। समान गति हुंदी है बच्चे जदों मैं समान डिस्टेंस कवर कर दिया, समान समय अंतराल दे विच। A तो लैके मैं B तक गई, B तो लैके मैं फिर C तक गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं मान लो कि 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 10 मीटर गई, अगले 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं 10 मीटर गई, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ समान गति। असमान गति हुंदी है कि A तो लैके B तक, B तो लैके C तक गई, ठीक है। पहले 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 10 मीटर गई, अगले 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 8 मीटर गई, मीनस ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ही वो चेंज हो गया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ असमान गति। नैक्सट बच्चे साडे को आ गया परवेग।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੀਨਸ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਟਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਗ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1200 ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਕ ਇਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਾਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੀ परिभाषा दियो, यह किन्ने प्रकार दी हुंदी है। दूजा क्वेश्चन हैगा बच्चे प्रवेग की है, एक उदाहरण द्वारा दसो। द्वारा दसो। तीजा सदिश ते अदिश राशियां विच अंतर। अंतर दसो। दूरी ते विस्थापन विच अंतर। की विस्थापन जीरो हो सकता है, दसो किवें। उस तो बाद अगला क्वेश्चन आ गया बच्चे तुहाडे को, चाल ते वेग विच अंतर दसो। ओके बेटा।